वे खूंटी पर शव यात्रा में लपेटा जाने वाला तौलिया तैयार रखते थे। किसी के मरने की खबर मिली नहीं कि इतने प्रसन्न होते थे जैसे किसी की शादी हो रही हो। दफ्तर से छुट्टी ले लेते, घर में और मोहल्ले में ऐलान कर देते, हम फला आदमी की मिट्टी में जा रहे हैं। जब शव को जलाकर लौटते तो इतने प्रसन्न लगते जैसे किसी का जीवन बचाकर आ रहे हों। एक दिन पड़ोस से एक आदमी आया, घबराया हुआ, कहने लगा, कक्का बहुत सीरियस हो गए हैं, जरा डॉक्टर को फोन कर दो। वो बोले, भैया फोन तो खराब है, कहीं और से कर लो। उनको डर था कि कहीं फोन करने से डॉक्टर ना आ जाए और कक्का जी बच न जाएं। कक्का जी न मरें तो सवेरे तौलिया लपेटकर अर्थी बनाने का कार्यक्रम गड़बड़ हो जाएगा। कक्का जी रात को मर गए। वे मौत का तौलिया लपेटे अर्थी को इस गर्व से तैयार कर रहे थे जैसे किसी युवक की बारात सजा रहे हों। मुर्दे के प्रति इतना प्रेम कम देखा गया है। मौत से इतना प्रेम तारीफ के लायक है। किसी कथावाचक से उन्होंने सुन लिया था, जो आदमी 100 आदमियों की शव यात्रा में जाता है उसे स्वर्ग मिलता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए वे उसी तौलिया में जीवन की सार्थकता खोजकर मजे में जीवन जी रहे हैं। जीवन से ऐसा द्वेष और मृत्यु से ऐसा प्रेम, क्या ही कहा जाए। मनुष्य के भीतर रहस्य की कई परतें होती हैं, कहां तक कोई परतें खोलेगा। मनुष्य सार्थकता के एहसास के बिना जी नहीं सकता। कोई ज्यादा मुर्दों को जलाने में जीवन की सार्थकता देखता है और कोई जीवन संघर्ष में। उन्होंने अब 100 शव यात्राएं पूरी कर ली हैं और स्वर्ग में अपना स्थान आरक्षित कर लिया है। अब घनिष्ठ मित्र की मृत्यु पर भी वे शव यात्रा में नहीं जाते। अब न खूंटी पर वह गंदा तौलिया है, न वे भावुक हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्य रचना शव यात्रा का तौलिया। उन्होंने बहुत ही मार्मिक अंदाज में बता दिया है इस छोटी सी कथा के जरिए कि मनुष्य अपनी सुविधा के लिए हर उस चीज में अपने लिए राहत या अपने लिए स्वर्ग देख लेता है और अपना मकसद, अपना उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद उसमें इतनी संवेदनाएं भी नहीं हैं कि एक शव यात्रा को शव यात्रा की तरह देख सके।